नाम तो आपने सुना ही होगा, कोमल कुमारी। जी हाँ, ये वही नाम है जो बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनका फर्जी प्राप्त होता है। और ये बातें तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो है लगातार घूम रहा है। साथ ही साथ ये जो आरोप लगा रहे हैं और जिसको इसकी जानकारी हुई है वे हैं मुकेश नंदन जी, जो कि आज पहुंचे हैं जिला स्थापना कार्यालय पूर्णिया। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जिला स्थापना कार्यालय आप देख सकते हैं, लिखा है कर्म ही पूजा है। मतलब साफ शब्दों में है कि जो भी शिकायतें यदि आप करते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और बारीकी से जो भी उचित न्याय होगा वो करने का काम किया जाएगा। बहरहाल आगे हम तमाम चीजों पर बात करेंगे। कोमल कुमारी को लेकर के क्या कुछ मुकेश नंदन जी कहते हैं, इन तमाम चीजों को देखेंगे। अब तक क्या हुआ है स्थापना कार्यालय से, क्या कुछ इनको जो है कि अब तक अपडेट प्राप्त हुई है, इन तमाम चीजों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर मुकेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस सच्चाई को जरूर साझा कीजिएगा। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल है आपसे कि क्या कुछ ये मामला है कोमल कुमारी का? सर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं या जिससे सबको पता है कि टियर 1 और टियर 2 में मतलब कितने ज़्यादा तौर पे ये धांधली हुआ है, ठीक है ना, गलत तरीके से सबका पोस्टिंग हुआ है। उसी में से एक अभ्यर्थी है जिसका ईडब्ल्यूएस जो है पूर्णिया से गलत तरीके से बनाया गया है। वो रहने वाली हैं अररिया की, उनकी शादी हुई है आपको जाके नवगछिया, और पूर्णिया में गलत तरीके से पैसा वैसा देके जो है उसका बनाया गया है ईडब्ल्यूएस, और उस बेसिस पे ही उनका नियोजन हुआ था छठे चरण में। कहने का मतलब है कि वो रहने वाली हैं अररिया के और जो है कि पैसा देकर सेटिंग कराकर ब्लॉक के स्तर से उन्होंने सर्टिफिकेट जो है कि अवैध तरीका से बना लिया है। ये मुकेश नंदन जी का कहना है। आगे क्या कुछ हुआ? तो सर, मैंने जब मेरे को ये पता लगा तो मैंने सबसे पहले तो मैंने नियोजन इकाई को इसका जो है पूरा व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्मेशन दिया था, फोन करके भी बताया, सारा कुछ वहाँ किया। तो वहाँ जो थे पंचायत सचिव थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, टाल मटोल करके टालते रहे। ऑब्वियसली उन्होंने पैसा खाया था तो वो क्या ही करते, ठीक है। ऊपर से उसने उसको मतलब अभ्यर्थी को बता दिया और वहाँ से मेरे को नेगोशिएशन के लिए कॉल आने लगा। लेकिन फिर तब तक में टियर 1 का एग्जाम हुआ तो टियर 1 भी जैसा आपको पता है कि नियोजन वाले को ही अपग्रेड किया गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेस मार्क्स देके। तो इन लोग का अपग्रेड हुआ। पहले ये हरिपुर मुसहरी में पोस्टिंग थी जो कि काजाकोटी में पड़ता है, और टियर 1 में सिलेक्शन होने के बाद इनका पोस्टिंग हो गया है पीएस धनिया टोली जलालगढ़, ठीक है, जो कि पूर्णिया में ही पड़ता है, उसका ब्लॉक अलग है। तो मैंने इस बारे में जो है ना एप्लीकेशन एक डीएम सर को दिया था, एक डीईओ सर को दिया था 2 महीना पहले। उसके बाद फिर अच्छा, आप डीएम सर को और डीओ साहब को भी आपने एप्लीकेशन दिया था? साक्ष्य के साथ। अच्छा, वहाँ क्या कुछ हुआ? तो वहाँ से एप्लीकेशन यहाँ स्थापना भेज दिया गया था, ठीक है। तो मैंने फिर मैंने प्रोग्रेस जानने के लिए, मैं पूर्णिया था नहीं, यहाँ जब आया तो मैंने सोचा कि प्रोग्रेस जान लूँ क्या हुआ है उसमें काम। तो 2 महीना हो चुका था, मैंने यहाँ के पता किया तो सर बोले क्या एप्लीकेशन तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कुछ काम नहीं हुआ था। सर का भी कहना था कि एक्चुअली जो है ना वो प्रेजेंटली कहाँ है, उसका बीपीएससी रोल नंबर भी नहीं था और फोटो से वो नहीं पहचान रहे थे, तो शायद इसीलिए वो जो है उस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। तो सर उस दिन जब मैं आया तो सर को मैंने बताया बीपीएससी का रोल नंबर, फिर सर ने चिट्ठी बना के उसको जो है बोले हैं कि उसको जो है वो आगे का प्रक्रिया, मतलब कि जब विभाग को आपने वो सारा डिटेल्स दिया, सारी सबूतों को आपने जब उनके सामने रखा, तब जाकर के विभाग के पदाधिकारी तमाम बातों को समझ सके और जो है कि अब आगे की कार्रवाई की बात उन्होंने कहा है। लेकिन आप जो है कि ये बातें तो कई दिनों से बोल रहे हैं, वर्तमान में क्या कुछ अपडेट आया है? सर उसी के तहत आज हम आए हुए थे शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया, ये जानने के लिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो सर ने बोला कि चिट्ठी तो बन गई है, अभी स्थापना डीपीओ जो है वो है नहीं, उनका सिग्नेचर होगा, उसके बाद फिर वो जाएगा आगे। तो इस तरह से आप ये कह रहे हैं कि कोमल कुमारी जो है कि फर्जी ईडब्ल्यूएस बना करके जो है कि वो बहाल हो गई। क्या बीपीएससी शिक्षक बहाली में लाखों की संख्या में जो बहाली हुआ है, क्या मात्र सवाल तो ये उठ रहा है अब अभ्यर्थियों के द्वारा, क्या कोमल कुमारी की तरह मात्र एक कोमल कुमारी होंगी या और भी कई होंगे? ये इस पर आप कुछ क्या कहना हमको तो लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ना ज्यादातर लोग जो है पैसा दे के ही बनाए हैं, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है ना
वो बहुत कम लोग फुलफिल कर पाएंगे। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। सर हम तो बोल ही रहे हैं कि यदि सही तरीके से जांच किया जाना है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज्यादातर लोगों का, हमको लगता है 70 to 80% लोगों का फर्जी पाया जाएगा। आप देखिए ना सर, अब ईडब्ल्यूएस वाले मतलब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें भी इतना ज़्यादा फाइट हो गया है, जबकि इतना टफ क्राइटेरिया होने के बावजूद भी, तो ऑब्वियसली ये बात है कि कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस वाले जो है बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं ईडब्ल्यूएस जो गलत सर्टिफिकेट बना करके बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 और 2 दोनों में चयनित हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ ये उत्पन्न हो जाता है, यदि आपका बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में यदि इस तरह का धांधली देखने को मिल रहा है तो आखिर किस तरह से योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा? सर ये दो टियर 1 और टियर 2 आप देखोगे ना तो बस मतलब धांधली का ना पुलिंदा बना हुआ है। मेरे ख्याल से इसको तो पूरी तरीके से रद्द करके फिर से फ्रेश बहाली करवाना चाहिए, टियर 1 और टियर 2 दोनों को ही, क्योंकि जो मतलब जो सक्षम कैंडिडेट हैं वो फिर आ जाएंगे, क्योंकि बहाली ठीक ठाक है, ठीक है ना, कम नहीं है। और जो गलत तरीके से आए हुए हैं उसको आप कैसे चुन चुन के निकालेंगे? रद्द का जैसे ही आप नाम लिए हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो बीपीएससी से चयनित होकर शिक्षक बने हैं, रद्द का नाम सुनते ही तिलमिला उठेंगे। सर वैसे लोगों को डरने की क्या बात है, जो सही तरीके से आए हैं उसमें मेरिट है वो फिर आ जाएंगे, है ना। जबकि मतलब सीट तो ठीक ठाक है, टियर 1 में भी 1,70,000 सीट था, टियर 2 में भी 1 लाख के आसपास सीट था, और टियर 3 में भी 87,000 सीट है। तो सब सीट यदि मिला दिया था 4-5 लाख सीट होगा, तो जो लोग चयनित है सही तरीके से, उसको डरने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, मुकेश जी का कहना है कि जो सही है, जो योग्य शिक्षक हैं, उसको डरने की बात लेकिन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये भी उठा रहे हैं, अगर इस तरह से फर्जीवाड़ा करके व्यापक पैमाने पर अगर बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई है तो यह बहाली से योग्य अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। बहरहाल ये अब देखने का विषय है कि क्या कुछ जिला स्थापना कार्यालय से, शिक्षा विभाग से आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो अभी अंदर स्थापना कार्यालय में हमें भी प्राप्त हुई, मुकेश जी, उन्होंने एक सवाल आपने भी पूछा था कि 60% चाहिए अदर स्टेट वालों को, तो अदर स्टेट वाले 60% उसको चाहिए, मतलब कि 90 अंक सीटेट में। वैसे लोग भी बहाल हो गए हैं जो कि 90 से कम अंक है, ये स्वीकार यहाँ भी किए पदाधिकारी। और सर सबसे बड़ी बात है ना कि उन्होंने कहा कि हाँ उसका जो है ना अलग लिस्ट निकाल के उसको वो क्या कहते हैं उसको लिस्ट निकाल दिया गया है ना, उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। और जहां तक ये 60% वाली बात है ना, जबकि 2019 में पूरी तरह से क्या कहते हैं डोमिसाइल लागू था, है ना, डोमिसाइल लागू, तो उसमें भी एस्टेट में तो बहुत सारे कैंडिडेट बिहार वाले जो है एस्टेट में घुसे हुए हैं। जब वहाँ हमें 100% डोमिसाइल लागू था तो उन लोगों के पास 2019 का कैसे आया एस्टेट का? सबसे बड़ा सवाल है कि 2019 एस्टेट की बात मुकेश जी कर रहे हैं, और बताते चले हम आपको 2019 में जो एस्टेट की बहाली हुई थी उस एस्टेट में डोमिसाइल लागू था। डोमिसाइल कहने का मतलब बिहार के लोग ही केवल उसमें फॉर्म भर सकते थे, पास होकर के बिहार में शिक्षक बन सकते थे। लेकिन बिहार के बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 और टीआरई 2 में ये देखने को मिला, कई सारे ऐसे लोग बहाल हो गए जो कि एस्टेट वो पास ही नहीं थे। कई लोग ऐसे भी हैं, अभी स्थापना कार्यालय में पदाधिकारी से मैंने खुद जब पूछा कि सर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि पूर्णिया जिला से एस्टेट जो उसमें चाहिए 75 अंक जो अदर स्टेट वाले को, तो अदर स्टेट वाले 75 अंक से कम वाले जो बहाल हुए हैं उसको लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है, तो मुकेश जी बताएंगे क्या कुछ वहां पे जानकारी मिला? सर वहां तो बोला गया कि हम लोग जो है ना चयनित करके उस सबको जो है नॉमिनेट ये करके इंडिकेट करके ना उसका लिस्ट अलग से निकाल रहे हैं। और आपको पता होगा कि हाल ही में पूर्णिया के इसी जिला स्थापना कार्यालय से एक व्यापक पैमाने पर सीटेट 90 से कम वाले का लिस्ट निकला था, और एक खलबली सोचिए तो मच गया था, क्योंकि इसमें जो खुलासे हुए हैं वो हैरान करने वाला है। हालांकि अभी और भी जिले में जो है कि इस तरह का लिस्ट निकल रहा है, आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इस तरह जो लिस्ट आ रहा है? सर ये लिस्ट एक बात देखिए कि वेरिफिकेशन तो पहले भी हो चुका है, ठीक है, हाँ। और अभी भी एक एक करके यदि वेरिफिकेशन सही तरीके से पहले ही किया गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। इसका मतलब है कि अब दोबारे भी आप कितना भी एक एक करके चयन करवा लीजिए अलग अलग तरीके से, वो 100% आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, 10-5% या 20% जो भी उस तरह के कैंडिडेट हैं किसी तरह से पैसा देके या जो भी हो उसको आप न साफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका बस एक ही तरीका है कि आप पूरी तरह से रद्द करिए बहाली को और उसको फ्रेश बहाली करवाइए, और डीवी जो इतना भी है उसको
सही तरीका से करवा के और वेरिफिकेशन के साथ उसको, ठीक है ना, सत्यापन करवाया जाए उससे कि यदि आपका कुछ गलत पाया जाता है तो आपको जो है उसी टाइम में आपकी बहाली को रद्द किया जाएगा। और एक बार जिसको रद्द कर दिया जाए उसको दोबारा जो है ना बैन करना चाहिए, है ना। ये क्योंकि ये नहीं हो रहा है कि हाँ ठीक है ना कि हो गया तो फिर से तुम फॉर्म भर के फिर से आ जाओ। ये लोग तो फिर से कहीं ना कहीं तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से आएंगे और फिर नंबर बढ़ाएंगे और क्या कहते हैं, गलत तरीके से इन लोगों की बहाली हो जाएगी। बिल्कुल, ये मुकेश जी हैं और मुकेश जी बड़ा ही कह लीजिए तो संघर्ष कर रहे हैं, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा मतलब कि जो अन्याय तमाम योग्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है उसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आए दिन जो है कि इनको कॉल भी आ रही है, लगातार धमकी बड़ा भी बातें सुनने को मिल रहा है इनको। लेकिन एक बात कहते हैं ना, जो संघर्ष के साथी होते हैं वो हर एक सच्चाई को समझते हैं और अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहरहाल ये तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों का भी इन्होंने संकेत दिया है कि यदि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके शिक्षक की बहाली हुई है तो निश्चित तौर से बीपीएससी टीआरई 1-2 को रद्द कर देनी चाहिए। बहरहाल यहाँ अभी मुकेश जी थे जो कि कोमल कुमारी के फर्जी ईडब्ल्यूएस बनाए जाने की बात कह रहे थे और उसको लेकर के बाकायदा हमने देखा है इनके पास व्यापक पैमाने पर आवेदन है, वो तमाम प्रूफ है जिससे कि कोमल कुमारी फर्जी साबित होती हुई प्रतीत हो रही। हालांकि ये जांच का विषय है, क्या कुछ होगा जांच में अपडेट्स, ये तमाम जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में जरूर देंगे। तब तक के लिए आप अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई जन जन तक पहुंच सके। बहरहाल वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए मुकेश जी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।